Hello बच्चों, let's read the question. So question says that what is the osmotic pressure of 0.2 molar weak acid solutions at 300 Kelvin where the given that K value of HX is 8 into 10 to the power minus 5. अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू CRT where C is a concentration, R is a universal gas constant, T is a temperature. बट यहाँ पे वीक एसिड है जो कि एक आयनाइजेशन हो जाएगा, इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर भी इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे वांट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन यहाँ पे पता है 0.2 मोलर और साथ में आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि 0.0821 हो जाएगा और टेंपरेचर गिवन आपको 300 केल्विन। तो मेन फोकस रखना हमें आई पे। अब आई निकालेंगे, वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? कोई भी वीक एसिड्स हो तो वो आयनाइजेशन हो जाते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और अगर ये कंप्लीट आयनाइजेशन ना हो तो मुझे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी पता करना पड़ेगा। तो अल्फा वांट ऑफ फैक्टर होता है 1 प्लस ऑफ n minus 1 into अल्फा। अभी n होता है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, तो यहाँ पे टू आयंस है तो i हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ऑफ n2 रखेंगे 2 minus 1 तो 1 प्लस ऑफ अल्फा। तो ये अल्फा कैसे निकालेंगे? तो वीक एसिड के केस में अगर कंसंट्रेशन इनिशियली जीरो यहाँ पे c है तो इनका जीरो जीरो होगा, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा माना गया है तो c अल्फा इसका डिसोसिएट हो जाएगा, तो बचेगा कितना? c माइनस c अल्फा, और जितना इसका डिसोसिएट होता है उतना ही आपके पास H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन बनेगा। तो अब इसके लिए आपका K कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज H पॉजिटिव आयन इनटू A माइनस आयन डिवाइडेड बाय He। अब यहाँ पे ये सारे वैल्यू मुझे पता है, C अल्फा इंटू C अल्फा हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा C माइनस C अल्फा, तो C को कॉमन लेंगे 1 माइनस अल्फा होगा, एक C यहाँ पे कैंसिल, तो ये बन चुका C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फा। K वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, कितना आपके पास 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू C यानी कि 10 टू द पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ अल्फा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4। अब ये वैल्यू बहुत ही लेस है तो 1 माइनस अल्फा को लगभग लगभग हम 1 के इक्वल मान लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका 8 का रूट तो 2 रूट 2 बन जाएगा, 2 रूट 2, ठीक है। तो 2 रूट 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 बन जाएगा, ये बन चुका है। अब हम बात करें, अच्छा कंसंट्रेशन 0.2 है, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 आएगा, माइनस 1 आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन 2 है, और इस केस में ये बन जाएगा 4, और ये अगर 4 बन चुका है तो यहाँ पे 4 रहेगा और 4 का अंडर रूट 2 रहेगा, तो अल्फा आ चुका है। एज वी कैन सी का अल्फा 0.02 है तो 1 के रिस्पेक्टिव बहुत ही कम है, तो हमने ये जो assumption माना था वो एग्जैक्टली सही है। अब अल्फा आ चुका है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से आई निकाल सकते हैं, वन ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 प्लस ऑफ अल्फा यानी कि 1 प्लस ऑफ 0.02, तो ये बन गया 1.02। अब यहाँ पे रख लेते हैं सारा वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, तो ये बन गया 1.02 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन 0.2 है, आर का वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 और टेंपरेचर क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 300 केल्विन। तो इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ जाता है आपका 5.024 एटीएम, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच कर रहा है। सो दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।